नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है हुस्नकारी कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू ये भी है हुस्नकारी। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज और हर कौल फेल में हुस्न पसंद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को हुक्म फरमा रखा था कि बेशक अल्लाह करीम पाक है, पाकीज़गी को पसंद फरमाता है, नज़ाफ़त सफाई को पसंद फरमाता है, करीम जवाद है, करम वजूद को पसंद फरमाता है। लिहाजा तुम भी अपने घरों के सहनों और हवेलियों को साफ सुथरा रखा करो। हुस्न सूरत की हिफाजत और चंद मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हर किस्म के ज़ाहरी और बातनी हुस्न से नवाजा था और अज़लबत की हसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पैगम्बराना खुदा दाद कुदरती और अज़ली अबदी जिस्मानी हुस्न जमाल की हिफाजत करने की चंदा ज़रूरत न थी, मगर तालीम उम्मत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस चीज़ का एहतमाम फरमाया। इस सिलसिले में चंद मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाए। सुरमा लगाना। सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक कुदरती तौर पर सरमंगी थी, यानी कि सुरमा लगाने के बगैर भी मालूम होता था कि सुरमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सफर हिजर में रात को सोते वक्त आंखों में सुरमा की 3-3 सलाइयाँ लगाते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुरमादानी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त हर आंख में 3 मरतबा सुरमा लगाते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह शाह फरमाया कि तुम्हारे सब सुरमों में सुरमाए असमत बेहतरीन सुरमा है, आँख को भी रोशनी पहुँचाता है और पलके भी उगाता है। सुभान अल्लाह। कंघी करना। सामिन, कंघी से दुरुस्त शुदा सर और दाढ़ी के बाल गैर कंघी शुदा बालों से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। शायद इसीलिए तालीम उम्मत की खातिर कंघी करना भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का हमेशा मामूल रहा। सामिन, सर के बालों पर तेल लगाना बालों की खूबसूरती का एक मौसर जरिया है, इसलिए कसरत से सर पर तेल लगाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन छोड़कर दूसरे दिन बालों पर तेल लगाना पसंद था। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक पर अक्सर तेल का इस्तेमाल फरमाते थे और अपनी दाढ़ी मुबारक में अक्सर कंघी किया करते थे और अपने सर मुबारक पर एक कपड़ा डाल लिया करते थे जो तेल के कसरत इस्तेमाल से ऐसा होता था जैसे तेली का कपड़ा हो। सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम को तालीम उम्मत की खातिर ज़ेब व ज़ीनत और ज़रूरी आराइश अख्तियार करने का कितना एहतमाम था कि इसका अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि ज़ुबाइश व आराइश का ज़रूरी सामान सफ़र में भी साथ रहता था। चनाचे घरेलू खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र हिजर में ये चीज़ें साथ रखते थे: आईना, सुरमादानी, कंगा, मुसवाक, तेल और जिस्म खजाने की लकड़ी। सामिन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल को जब अपने किसी गज़वाए सफ़र पर जाना होता तो मैं आपके लिए ज़्यादा रात तैयार करती और इस सामान में तेल, कंघी, शीशा, कैंची, नाखून तराश, सुरमादानी और मसवाक भी रखा करती थी। सुभान अल्लाह। सामिन, इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन से ज़्यादा हाथ पाँव के नाखून, इसी तरह ज़ेरे नाफ और मूंछों बगल के बालों को किसी भी वजह से 40 दिन से ज़्यादा दिनों तक छोड़े रखने की इजाज़त नहीं दी। एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मुशरिकीन की आतिश परस्तों की मुखालफत करो, मूंछें तरशवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। सामिन, इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप मूंछें मुबारक तरशवाते थे और इस चीज़ पर अमल पैरा होने की तरगीब के लिए आपने शाह फरमाया कि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ऐसा ही किया करते थे। और सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैला कुचैला और घटिया लिबास नापसंद था। अरबी का मशहूर मुहावरा है कि लोगों की शख्सियत की पहचान लिबास से होती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत की खातिर हमेशा साफ और सुथरा लिबास ज़ेब वतन फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कभी भी अल्लाह के रसूल को मैले कुचैले कपड़ों में मुलव्वस नहीं देखा। सुभान अल्लाह। सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम शाह फरमाया करते थे कि बेशक अल्लाह ताला मैले कुचैले कपड़ों और परागंदा बालों वाले आदमी को नापसंद फरमाता है। सामिन, इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अहले ईमान भी साफ सुथरा लिबास पहने और इसके बरक्स अगर किसी के बदन पर मैला कुचैला लिबास नजर आया तो तबीयत पर नागवार गुजरता
चुनाचे एक मरतबा एक आदमी को मैले चैले कपड़े पहने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, क्या ये आदमी कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिससे अपने कपड़े ही धो ले। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये ज़्यादा पाकीज़ा और तय्यब है और इनमें अपने मुर्दों को कफन दिया करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादातर सूती लिबास जेबतन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद, स्याह, सब्ज़, ज़ाफ़रानी रंगों के कपड़े इस्तेमाल फरमाए हैं, मगर सफ़ेद कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब और मरगूब था और सुर्ख रंग के कपड़ों को आप बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाते थे। मसवाक करना। सामिन, मसवाक करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा और दायमी अमल था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते तो पहले मसवाक करते। सुभान अल्लाह। खुशबू लगाना। सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू को बहुत ही पसंदीदा रखते थे। आप खुशबू की हर चीज़ को बहुत पसंद फरमाते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से निकलने वाला पसीना बज़ाते खुद मुअत्तर होता था। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू से बढ़कर कोई और खुशबू नहीं सूंघी, ना ही अंबर और ना ही मुश्क। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा के जिस किसी रास्ते से गुजर जाते तो लोग उस राह में प्यारी महक पाते और पुकार उठते कि यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू की हर चीज़ को बहुत पसंद फरमाते थे और कसरत से इसका इस्तेमाल फरमाते और दूसरों को भी इसकी तरगीब देते थे। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुशबू बेचता तो आप कभी भी रद्द न फरमाते और इरशाद फरमाते कि खुशबू के तोहफे को रद्द मत करो क्योंकि ये जन्नत से निकली होती है। सुभान अल्लाह। जूते पहनना। सामिन, जूते पहनना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूते बाकसरत इस्तेमाल करो कि आदमी जब तक पहने होता है गोया कि वो सवार होता है, यानी कि चलने की मुशक्क़त से बच जाता है। सुभान अल्लाह। सामिन, जूता पहनना चूँकि बाइस इज़्ज़त और ज़ीनत है, इसलिए दाएं पाँव से इब्तिदा का हुक्म दिया गया और जूता उतारने में इसका उल्टा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं तरफ यानी कि सीधी जानिब से इब्तिदा करे और जब उतारे तो बाएं यानी कि उल्टी जानिब से इब्तिदा करे। सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वुज़ू करने में, कंघी करने में, जूता पहनने में, गर्ज हर काम में दाएं तरफ को मुकद्दम रखते थे, यानी कि दाएं तरफ से आगाज़ फरमाते। सुभान अल्लाह। सामिन, हयात तय्यबा का कोई भी गोशा उठाकर देखे पाकीज़गी, सफाई, सथराई, नफासत और शाइस्तगी से इबारत है। सामिन, हम सब भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाएं और उस पर अमल करें कि मसनून अमल करने से रूहानी जिस्मानी सेहत भी हासिल की जा सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों से आरास्ता कीजिए और हर मुसलमान के लिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों से आरास्ता कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को तमाम मसनून अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।